अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ऋषभ पंत को अंपायर से भिड़ने पर इतनी बड़ी सजा मिल गई बीसीसीआई के द्वारा, जिसकी कोई उम्मीद कभी किया नहीं था, क्योंकि बताया जा रहा है कि आपके ऋषभ पंत क्या पता अब दूसरे टेस्ट मैच से बैन हो सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है क्यों? आखिर ऐसा ऋषभ पंत ने पहले टेस्ट मैच के अंदर क्या कर दिया था? लेकिन यहां पर जो आपके ऋषभ पंत को सजा मिलेगी, वो सजा किस आर्टिकल के तौर पर मिलेगी? आखिर ऐसा बीसीसीआई या फिर आईसीसी ने कौन सा नियम और कानून बनाकर रखा है कि अगर आप ये हरकत करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी? और इंटरनेट पर तो आप देख ही रहे होंगे कि आपके ऋषभ पंत से संबंधित काफी सारे न्यूज़ें आर्टिकल फैलना चालू हो चुके हैं कि आपके ऋषभ पंत को बैन कर दिया जाएगा, क्या आपके ऋषभ पंत को अगला टेस्ट मैच नहीं खिलाया जाएगा, क्या आपके ऋषभ पंत एक भी टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, क्या आपके ऋषभ पंत अब मैच ही नहीं खेलने को पाएंगे? देखो, यहां पर ये जो बातें की जा रही हैं, इन बातों में लगभग 90% बातें झूठी हैं। लेकिन उससे पहले हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि आपके ऋषभ पंत जब अंपायर से भिड़े थे तो अंपायर से भिड़ने के बाद इनको सजा तो मिली है, लेकिन सवाल उठता है कि वो कौन सी सजा मिली है। तो सजा किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि बीसीसीआई के ही द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं और आईसीसी के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसी के तहत मिलेगी। सजा तो मिलेगी, लेकिन कौन सी सजा मिलेगी आपको, उससे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि आखिर ऐसी हरकत आपके ऋषभ पंत साहब ने की क्या थी। देखो, आपके ऋषभ पंत साहब ने पहली चीज तो दो के दोनों इवनिंग के अंदर सेंचुरी ठोक दी थी। उससे नहीं फर्क पड़ता कि इनको कौन सी सजा मिलेगी, ये चाहे जितना अच्छा काम करेंगे इनको सजा मिलेगी अगर ये गलत काम करेंगे। देखो, जब आपकी इंग्लैंड टीम पहली इवनिंग खेल रही थी, मतलब टीम इंडिया के खेलने के बाद टीम इंग्लैंड खेलना चालू करी, अब उस इवनिंग के दौरान जब आपके मोहम्मद सिराज साहब गेंदबाजी करा रहे थे, हैरी ब्रूक साहब सामने खेल रहे थे। हैरी ब्रूक ने एक चौका मारा मोहम्मद सिराज की गेंद पर, और तब वो चल रहा था 61वां ओवर। तो उस दौरान जब आपके ऋषभ पंत को कुछ संदेश हुआ कि यार बॉल में थोड़ी तो खराबी जैसे लग रही है, इसी वजह से मोहम्मद सिराज इतना ठुकवा रहे हैं। अब यहाँ पर आपके ऋषभ पंत ने भाई अपील की कि अंपायर आकर गेंद को चेक कर लो। तब आपके अंपायर यहाँ पर एक रिंग टाइप की लाते हैं, इस तरीके से 2 रिंग रहती है, इस रिंग से गेंद को पास कराया जाता है। जब इस रिंग से गेंद को पास कराया जाता है, अगर गेंद पूरी तरीके से अच्छे से पास हो जाती है तो माना जाता है कि हाँ भाई गेंद सही सलामत है, गेंद में अभी ना तो कुछ मुड़ाव आया है या फिर गेंद कहीं से पिचकी या फिर मोटापन उस पर नहीं आया, यानी कि गेंद एकदम पूरी सही सलामत है। गेंद यहाँ पर पास भी हो जाती है। अब इसके बाद ऋषभ पंत फिर मतलब उसी टाइम अंपायर के सामने कहते हैं कि यार देखो, इस एंगल से चेक करो, मतलब वो दूसरे एंगल से गेंद को कहते हैं इस तरीके से घुमा कर चेक करो। वहां पर आपके जो अंपायर साहब हैं शायद इनकी बात मानते नहीं, और जब मानते नहीं तो आपके ऋषभ पंत साहब तुरंत इस तरीके से गेंद को फेंक देते हैं डिसरिस्पेक्ट करके, क्योंकि यहां पर अंपायर की भी तो गलती थी। देखो, अगर कोई खिलाड़ी कह रहा है, और यहां पर खिलाड़ी नहीं कह रहा था, यहां पर एक वाइस कैप्टन कह रहा था, यहां पर एक विकेट कीपर कह रहा था, और यहां पर एक बल्लेबाज कह रहा था, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये बंदा केवल एक ऐसा बंदा नहीं जो नॉर्मल एक खिलाड़ी हो, ये विकेट कीपर भी है, वाइस कैप्टन है। तो वाइस कैप्टन के तौर पर अगर ये कोई काम कहता है अंपायर से तो वो गर्ज मार कर उनको करना पड़ेगा। मतलब चाहे जो हो, आपको तो इनकी तो बात माननी पड़ेगी भाई। कैप्टन के बाद इसी का नंबर आता है ग्राउंड पर, आप इसकी बात नहीं मान रहे हो। अगर वो कह रहा है कि आप इस एंगल से भी चेक करो तो आप चेक करना पड़ेगा आपको, लेकिन वो चेक नहीं करते और वो फेंक देता है तुरंत ऋषभ पंत गेंद को, जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि आपके ऋषभ पंत को यहां पर गेंद को फेंकनी नहीं चाहिए थी, भले वो कुछ भी होता, क्योंकि आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाना, आपको एग्रेशन ज्यादा नहीं दिखाना, जो एग्रेशन बुरा लग सकता हो किसी और को। तो ये वो इमेज सामने आपके है जहां पर आपके ऋषभ पंत साहब गेंद को तुरंत फेंक देते हैं, और यहां पर रिंग से देख रहे हो पास भी करवा रहे हैं और अपनी उंगली से बता रही हैं कि यहां पर मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है गेंद के अंदर, और तब अंपायर नहीं चेक करता और गेंद को फेंक देते हैं। अब यहां पर बीसीसीआई के द्वारा एक नियम बनाया गया है आर्टिकल 2.8, जिस आर्टिकल 2.8 के अंदर 2 लेवल होते हैं। 2 लेवल ये होते हैं कि भाई अगर आप अंपायर से असंतोष हो, आपको नहीं है भरोसा कि अंपायर सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, तो अगर आप अंपायर के विरुद्ध कोई ऐसा एक्शन लेते हो तो आपको 2 लेवल में डाला जाता है। जो एक्शन अंपायर के लिए ठीक ना लगता हो तब आपको 2 लेवल में डाला जाएगा, लेवल 1 और लेवल 2। अगर आप कोई बड़ा कांड किए हो तो लेवल 1 है, कोई छोटा कांड हो तो लेवल 2, इस तरीके से लेवल बनाए गए होंगे इसके अंदर।
तो यहां पर अब ऋषभ पंत किस लेवल में रखे जाएंगे वो तो नहीं पता, लेकिन हम आपको बता देते हैं आर्टिकल 2.9 में लिखा है कि अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हो तो आपको सजा मिलेगी, और सजा आपको लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से मिलेगी। अब सजा ऐसा नहीं है कि फांसी चढ़ा दी जाएगी, जेल डाल दिया जाएगा, ऐसा सजा नहीं मिलता। यहाँ पर पेनल्टी लगती है और फाइन लगता है। अब ये आगे चलकर डिसाइड होगा कि भाई इनको कौन सा फाइन लगेगा। बस बहुत ज़्यादा नहीं, आपको हम बता दें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% इनको मैच फी की फाइन लग जाएगी, और इससे रत्ती भर भी आपके ऋषभ पंत को फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो अंपायर ने आपके ऋषभ पंत के साथ किया कि अगर उसने कहा कि चेक करो यहाँ पर मुझे गड़बड़ी लग रही है, तो उनको करना जरूर चाहिए था, और इसका जस्टिस आपको और हमें जितने भी ऋषभ पंत के फैन हैं, जो ऋषभ पंत की हल्की से भी रिस्पेक्ट करती हैं, उनको चाहिए। ऋषभ पंत ने जो किया था वो गलत नहीं किया था। हाँ, नियम कानून है तो उसका भुगतान आपके ऋषभ पंत को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर गेंद नहीं फेंकनी चाहिए थी। ये ऋषभ पंत ने गलत तो किया, लेकिन जो ऋषभ पंत ने कहा वो अंपायर को भी मानना चाहिए था। अंपायर कई बार गलत डिसीजन देता है, हम तो नहीं सवाल करते ना कि अंपायर को कोई सजा दो, लेकिन अंपायर जब बात ना माने तो जरूर कुछ करना चाहिए। बाकी जस्टिस चाहिए तो कमेंट में जरूर तहलका मचा देना कि यार जस्टिस फॉर ऋषभ पंत। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो कि आपके ऋषभ पंत ने इस मैच में क्या क्या रिकॉर्ड तोड़े। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।